कड़ाके की ठंड। भाई ठंड तो बहुत ज्यादा हो रही है पर मजे फिर भी है। तो भाई आज की वीडियो कलिंग गेम रूल्स के ऊपर है। तो जिसने भी पिछले वीडियो या फिर जुजुत्सु काइसेन का लास्ट एपिसोड नहीं देखा है बस ये पूरी वीडियो देख लो, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो आगे कुछ नहीं समझ आएगा। तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो गाइस पहले हमें समझना पड़ेगा ये क्यों और कौन करवा रहा है। तो गाइस ये जो भी हो रहा है वो इस बंदे की वजह से हो रहा है। हाँ, केंजाकू। जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। केंजाकू का मकसद ये है कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर देना चाहता है, जिससे सभी लोग कर्स एनर्जी को समझे और उसका यूज करे। बेसिकली वो गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु को रिक्रिएट करना चाहता है, और ये करने के लिए उसने पास्ट में बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए उसने इस बार टेंगन को पहले मर्ज ऑन से रोका जिससे वो इवॉल्व हो जाए। फिर उसने गोजो को प्रिजन एलम में सील कर दिया क्योंकि उसे पता था अगर ये बंदा रहेगा तो ये मेरे लगा देगा। फिर उसने गेतो की बॉडी को अपना लिया जिससे कि अब वो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक यूज कर सकता है। और तो और उसने सीजन 2 में माहिता को भी कंज्यूम कर लिया था, अगर आपको याद हो तो, जिससे कि वो आइडियल ट्रांसफिगरेशन भी यूज कर पाए। और उसने ये टेक्निक यूज करके 2 टाइप के नॉन सॉर्सरर्स को जिंदा कर दिया एक तरह से। सबसे पहले वो जो किसी टाइप का कर्स ऑब्जेक्ट को खा चुके हैं जैसे कि यूजी, और दूसरे टाइप को वो जिनका दिमाग तो नॉन सॉर्सरर्स के टाइप का है लेकिन उनका कर्स टेक्निक एक्टिवेट हो गया है। जैसे अगर आपको ये बंदा याद हो जिसका नाम जुनपाई था, जो यूजी का दोस्त है गैस। हाँ खैर, अब वो ये सब तभी कर पाएगा जब वो ह्यूमैनिटी को टेंगन से मर्ज कर देगा, और ये करने के बाद ह्यूमैनिटी कुछ इस तरह से इवॉल्व करेगी जिससे वो सॉर्सरर से भी एक लेवल अप हो जाएंगे। अब ये सब करने के लिए उसको बहुत सारी चीजें कर्स एनर्जी, और उसको वो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी कलिंग गेम से। एक तरह से ये रिचुअल है। अगर एक सॉर्सरर दूसरे सॉर्सरर को मारेगा और ऐसे बहुत सारे सॉर्सरर करेंगे तो इससे जो कर्स एनर्जी का आउटपुट होगा वो इतना ज्यादा होगा जिससे कि वो यूज कर पाए इस रिचुअल में। और गाइस ये रिचुअल केंजाकू के मरने के बाद भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि केंजाकू गेम मास्टर नहीं है। बेसिकली उसने इस तरह से ये सब किया है जिससे वो रिचुअल पूरा होगा ही होगा। तो भाई इतना कुछ समझने के बाद भी तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज यार कर दो, क्या कर रहे हो। तो गाइस कलिंग गेम शुरू करने के लिए जापान के अलग अलग 10 कॉलोनीज को सिलेक्ट किया गया है। तो चलो अब रूल समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल, जिन लोगों का भी कर्स टेक्निक अवेकन हुआ है उन लोगों को 90 डेज के अंदर पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा कलिंग गेम में, और ये वो किसी भी कॉलोनी में एंटर करके कर सकता है। सेकंड रूल, जो भी प्लेयर रूल ब्रेक करेगा उसका कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगा और इससे उसकी भी हो सकती है। थर्ड रूल, अगर कोई नॉन प्लेयर गेम शुरू होने के बाद किसी भी कॉलोनी में एंटर कर जाता है तो उसका अपने आप पार्टिसिपेशन मान लिया जाएगा। अब अगर कोई आम इंसान इस कॉलोनी में पहले से है उनके पास एक चांस होगा कि वो निकल जाए और खुद को बचा ले, पर अगर वो फिर से एंटर कर जाते हैं तो बेटा खेल खत्म। फोर्थ रूल ये है कि प्लेयर्स एक दूसरे को मार के अपने पॉइंट्स गेन करेंगे। फिफ्थ रूल, अब ये पॉइंट सिस्टम गेम मास्टर डिसाइड करेगा किसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। यह एक जनरल रूल है कि अगर आप किसी नॉन सॉर्सरर को मारते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, पर अगर आप किसी सॉर्सरर को मारते हो तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। खैर अगर आप किसी कर्स स्पिरिट को भी मारते हो तो उस केस में भी आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। सिक्स्थ रूल, अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स पूरे कर लेता है तो एक गेम में न्यू रूल ऐड करवा सकता है गेम मास्टर को बोल के। अब इसमें भी एक कंडीशन है, आप पुराने रूल को नहीं हटवा सकते, और जो आप न्यू रूल ऐड करवा रहे हो वो पुराने किसी रूल से डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों गेम मास्टर तो सामने आता नहीं है तो ये रूल ऐड कौन करेगा? तो गाइस सभी प्लेयर्स को एक शिकिगामे दिया गया है, कोगामे नाम का। आपने ये लास्ट एपिसोड में देखा होगा। 7th रूल, अब गाइस ये रूल 6th रूल का एक्सटेंशन है कि अगर आप जो न्यू रूल ऐड करवाना चाहते हो वो अगर गेम मास्टर डिनाई कर दे तो आप वो रूल ऐड नहीं करवा सकते। 8th रूल, अब गाइस ये लास्ट रूल है। इसमें यह है कि अगर आपको पॉइंट चेंज नहीं होता 90 डेज के अंदर तो आपकी कर्स्ट एनर्जी रिमूव हो जाएगी, मतलब आपको किसी ना किसी को तो पेलना ही पड़ेगा। तो गाइस ये था सभी कुछ कलिंग गेम के बारे में। आई होप अभी आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।